सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो ये नेक्स्ट दिवाली के ही दिन का ही वीडियो, मतलब 31 तारीख का, कहीं 31 को कहीं 1 को दिवाली थी। तो आज हम लग गए हैं अपने घर की पूरी अच्छे से सफाई में। जैसे आपको पता ही है, छोटी दिवाली के दिन हम आए हैं तो फिर साफ वैसे तो हम करके गए थे, लेकिन फिर भी 10-15 दिन घर बंद रहता है ना, तो होता ही है। तो बस हम कर रहे थे, ये पंखे भी साफ़ कर रहे थे, वैसे वैसे पंखे साफ़ कर रहे थे, जाले निकाल रहे थे, बेडशीट चेंज कर रहे थे, खिड़कियाँ साफ़ कर रहे थे, और वैसे वैसे हम मतलब झाड़ू भी लगा रहे थे। तो इस तरह हमने पकड़ लिया था एक एक रूम करके, और दोनों ने किया, ऐसा नहीं है मैंने किया, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत हेल्प करी मेरी। और करनी पड़ती थी, नहीं तो कर भी क्या सकते थे, है ना, करनी तो थी, नहीं तो अकेले में कितना करती। तो बस लग गए हैं दोनों पति पत्नी, कमर कस ली है दोनों ने और लग गए हैं। और शाम तक के दिन तक हमारी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि आप सोचो 3 व्लॉग बने हैं इसी दिन के। तो सोचो आप कितना काम किया होगा। व्लॉग 3 बने हैं तो काम कितना किया होगा। धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा जैसे जैसे व्लॉग आएंगे। तो लास्ट में यहाँ पे अब बस पोछे की बारी आती थी। मैंने व्लॉग भी थोड़ा थोड़ा शूट किया है कि मैंने क्या क्या काम किया है, नहीं तो अगर व्लॉग बनाती तो फिर पता नहीं 1 महीने का व्लॉग बन जाता। तो बस अब मैं लास्ट में लग गई हूँ पोछा लगाने के लिए। सारे बेड आप देख रहे होंगे हटा के, बेडशीट निकाल के, खिड़कियाँ साफ़ करके, तब जाके हमने ये किया है, पोछा लगाया है। ये बेड भी किनारे खिसका दिया था, वही है ना, चारों तरफ से हमने गंदगी अपने घर की निकाली थी। और तो बस यहाँ पे लग गए हैं हम। ये अब पोछा लग गया, अंदर का काम निपट जाएगा, इसके बाद हम जाएंगे बाहर, क्योंकि घर के अंदर की सफाई नहीं, बाहर की भी करनी पड़ती है। तो इसके बाद हम चले गए थे बाहर क्या, मैं छत में चले गई थी। मैंने छत और सीढ़ियाँ साफ़ करी थी, और इन्होंने जाले निकाले थे इधर उधर के, मकान में जो चारों तरफ के जाले मतलब निकाले थे। तो बस ऐसे फिर बाद में ये छत में आ गए थे, इन्होंने मेरे साथ छत भी साफ़ करी। ऐसा नहीं छत मैंने अकेले करी, इन्होंने भी मेरे साथ साफ़ करी। तो छत साफ़ करी हमने, सीढ़ियाँ साफ़ करी। अभी घर कच्चा कच्चा सा ही है ना, तो फिर ज़्यादा गंदगी लगती है। तो लेकिन वही है, धूल वगैरह आती है, और फिर अब 10-15 दिन में करेंगे तो भाई ये हाल तो होंगे ही ना। तो बस लग गए हैं यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों। और ये क्लीनिंग का काम ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक ही दिन में। अगर जैसे दो दिन भी मिलते तो काफ़ी था, एक दिन अंदर का करते, एक दिन बाहर का करते। लेकिन हमारा पूरा एक ही दिन था, और सजाने का भी एक ही दिन हमने सजानी भी थी, दिवाली भी मनानी थी, और घर भी साफ़ करना था। तो इसलिए ज़्यादा आफत आ गई थी। पिछली बार तो ऐसा नहीं हुआ था, पिछली बार शायद हम पहले आ गए थे धनतेरस के दिन, तो इतना नहीं दिक्कत हुई थी। लेकिन इस बार हमारी बैंड बज गई है, बैंड बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन वही था, दिवाली तो मनानी थी, घर भी साफ़ करना ही था। तो बस इसके बाद ये सब करके फिर हमने नाश्ता वगैरह किया, नहाए, आराम से नाश्ता किया, नाश्ता बनाया। नाश्ते में क्या था, मैगी बनाई थी, रात को जो खिचड़ी बची थी वही थी नाश्ते का। हमने सोच रखा था कि हल्का करेंगे। तो अब आ गए थे, जो हमने पर्दे वगैरह लिए थे वो चेंज करने थे। तो हन्नू को देख रहे हो, गिर गया था। तो बच्चे ऐसे काम भी करते हैं। तो ये पर्दे हमने निकाल दिए। ये हमने अभी धुल के ही गए थे हम पिछली बार, तो धुलने तो नहीं है, बट ये दूसरे कमरे में रख रहा है। तो यहाँ पे ये पिंक वाले मैंने दिखाए थे आपको ना, तो ये है। वैसे तो अभी जब घर पूरा बन जाएगा चेंज होंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने कहा चलो ये ले आती हूँ, कभी भी यूज़ आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं किसी कमरे में। तो ये मैंने लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब थोड़ा अजीब सा लगता था। थे तो वो पर्दे थे, अच्छे लगते थे वो भी, बट वही था, मुझे चेंज करना था, तो मैंने ये कर लिया। क्योंकि हमारे और दूसरे रूम में भी नहीं है, तो मैंने कहा चलो वो वहाँ यूज़ आ जाएंगे और ये यहाँ यूज़ आ जाएंगे। तो बस ले आई हूँ मैं पिंक कलर के पर्दे। वैसे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि वाइट है ना हमारा घर, अभी पुट्टी हो रखी है हमारे घर में, वाइट है। तो वाइट के साथ ये कलरफुल चीज़ें कुछ भी वो ऐड करो ना, तो सुंदर लगता है फिर ना, क्योंकि कलरफुल दिखता है। क्योंकि अभी वाइट है, तो अब मैंने यही सोचा है कि करूँगी भी पेंट, जब भी करेंगे तो लाइट कलर का ही करेंगे, क्योंकि अच्छे लगते हैं। तो ये लग गए हैं हमारे पर्दे। और बताना कैसे हैं, ज़्यादा महंगे वाले नहीं लिए, 350 का एक पर्दा पड़ा है मुझे। तो ये है हमारे यहाँ के पर्दे। और इसके बाद आ गए थे, अब हमारा ये है लॉबी वाला ही एरिया है, तो बीच में जो बैठक और लॉबी का है वहाँ तो हमें लगे हैं। और ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, जैसे मैंने वीडियो में आपको दिखाया होगा। तो यहाँ पे भी हमें बीच में लगाना था पर्दा, क्योंकि मंदिर है और टॉयलेट बाथरूम भी है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे पर्दा लगाना था। और ये वाला आर्च ना बड़ा है, जो मतलब जो हमारे लॉबी का और बैठक का, उसमें तो 4 पर्दे फिट होते हैं, नफ होते हैं, लेकिन इसमें 4 पर्दे मतलब इतने नहीं लगे, दूर ही दूर लग रहे थे। तो लेकिन ये है कि चलो मंगा दूंगी फिर मैं दोबारा ना। तो ये आरव के झट से सर में लग गया था, हंसी भी आ रही थी। और वही बच्चे आगे पीछे घूमते रहते हैं, और हन्नू के नखरे देख रहे हो आप, तो बच्चे आगे पीछे घूमते रहते, तो फिर यही होता है। तो बस क्लीनिंग हमारी साफ़ हो गई, घर साफ़ हो गया। मुझे हंसी आ रही है अभी भी आरव को देखते हुए, जोर से लग गई थी उसके।
तो बस यहाँ पे अब ये पर्दे लग गए हैं और अच्छा लग रहा था। तो अब ये आ गए हम जो दूसरा बेडरूम है हमारा ना, तो जो ये हमारे पुराने पर्दे थे ये हम अब यहाँ लगा रहे हैं। 4 पर्दे थे, 2 हमने खिड़की में लगाए थे, 2 यहाँ दरवाजे हैं तो 2 हमने दरवाज़ों में लगा दिए थे। तो इस रूम में भी अब मतलब पर्दे लग गए हैं, तो लगभग सभी लग गए हैं। अभी और पर्दे मंगाने हैं मैंने, लेकिन धीरे धीरे आपको दिखता रहेगा कहाँ के लिए मंगाने हैं, कैसे मंगाने हैं। और अभी मैं फ़िलहाल ऑनलाइन ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ पर्दों पे, क्योंकि सारे चेंज होने हैं। अभी फ़िलहाल ये कि ऑनलाइन हल्के हल्के पर्दे मंगा रही हूँ। और जैसे नेट वाले ये तो किसी भी मतलब किसी भी पर्दों के साथ बीच में अच्छे लगेंगे, इसलिए मैं इनको ज़्यादा मंगाती हूँ। और वैसे भी ठीक रहते हैं हल्के, पता है, क्योंकि फिर ना रॉड भी नहीं वो निकलती है। मतलब जो ये नेट वाले रहते हैं ना ये हल्के रहते हैं तो अच्छे लगते हैं। जो वाइट वाले मैंने मंगाए हैं तो बस यहाँ पे लग गए हैं। और ये खिड़कियों पे भी 2 पर्दे लगाएंगे। तो ये रूम भी आज अच्छा लग रहा था पर्दे लग के ना, नहीं तो बेकार सा लगता था। क्योंकि वो ये घर तभी अच्छा लगता है जब घर की तरह रहे ना, पर्दे हों सब चीज़ हों। तो वैसे तो बहुत कमी है इस रूम में भी, लेकिन धीरे धीरे सब करेंगे। और एक साथ तो इतना नहीं होता है, धीरे धीरे करेंगे। होने के लिए हो जाता है, लेकिन प्रेशर लेके कोई ज़रूरी नहीं है ना, अपने बजट से करेंगे। क्यों मतलब ये कर्जा ले वो ले, तो इस वजह से। तो बस ये पर्दे लग गए हैं और ये निकल रहा था, शायद कुछ हो गया था, तो हाँ किनारे हो गया था, तो इस वजह से इन्होंने ये कर दिया। तो बस अच्छे लग रहे हैं। मैं बोली मैं फैला रही हूँ, आप इसे इकट्ठा कर रहे हो पर्दों को क्योंकि औरतों को होता है ना ये फैला के कैसे लग रहे हैं। तो बस यहाँ पे और ये मंदिर की फ़ोटोज़ भी लग गई है आज हमारी। तो आज हमें अपने बेडरूम का भी थोड़ा सा मेकओवर करना है, हल्का फुल्का। तो यहाँ पे हम ये फ़ोटोज़ फ्रेम मैंने दिखाए थे ना, तो रात को ही ये भी लगाए थे हमने, रात को ना फ़ोटो भी सेलेक्ट करके, क्योंकि एल्बम वगैरह मेरी यही है एल्बम वगैरह ना। तो फिर वहाँ से अभी तो मैंने पुरानी फ़ोटो लगाई हैं, लगानी कुछ और थी। वैसे इतना साइज़ बड़ा भी नहीं आया इनका ना, शायद रूम बड़े हैं इस वजह से छोटे छोटे से लग रहे हैं फ्रेम। लेकिन ये है कि सेट करके मतलब रात को हमने लगा दिया था। तो अभी ये है कि बस किल ठोकनी है, और लगाना किल भी हल्की हल्की सी ठोक रहे हैं, पतली पतली सी जो किल आती है ना वो ठोक रहे हैं। और क्योंकि बड़ी वाली जाती नहीं है ड्रिल की, वो बिना ड्रिल के नहीं जाती है ना। तो अभी फ़िलहाल ये ऐसे कर दिया हमने, बाद में होगा तो ड्रिल से करवा लेंगे। तो बस यहाँ पे अपने बेडरूम का भी हल्का सा मेकओवर कर ले। और मतलब किया तो हल्का सा था, लेकिन इतना सुंदर हो गया था, अभी आपको वीडियो में दिखेगा आगे। तो बहुत अच्छा सा हो गया था रूम भी ना। और यहाँ पे खाना मैंने बना लिया था। वैसे मैं खाना भी बना रही थी, क्योंकि नहीं शायद मैंने बना लिया था जब तक ये पर्दे वगैरह लगा रहे थे, तब तक मैंने अरहर की दाल और चावल बना लिए थे। वही खाने का भी शॉर्टकट चल रहा था। सोच तो मैं ऐसी रही थी ये खिलाएंगे मुझे आज लंच, लेकिन अगर इनके भरोसे रहती ना तो काम फिर ऐसे ही अटक जाता होता है ना। क्योंकि ये अपने पर्दे वगैरह लगाने में, जबकि आपको पता पर्दे मैं भी लगा रही थी साथ में, बट नहीं अभी नहीं बनाया था लंच, शायद बाद में बनाया था। तो ये है हमारी मेमोरी वॉल हो गई है। ये मेरे छोटे छोटे दोनों बच्चे, हन्नू की छोटी की फ़ोटो हमने ना मतलब वो नहीं करवा रही कि धुलवा रखी, नहीं तो यहाँ पे लगाती, अब धुलवाऊंगी। और ये आरव की फर्स्ट फ़ोटो है फर्स्ट डे की। तो ये हमारी मेमोरी वॉल तैयार हो गई और अच्छे लग रहा था। वही जैसे मैं बोल रही हूँ वाइट है ना, वाइट दीवार है तो वाइट में ना खिल के आता है सब चीज़। तो ये हमारी वॉल तैयार हो गई है, सुंदर सी वॉल। इसके बाद ये बेडशीट, अच्छा ये बेडशीट मैंने पिछले साल दिवाली में मंगाई थी, लेकिन पिछले साल वहाँ के लिए मतलब मंगाई थी, लेकिन मैंने ये लगाई नहीं थी और क्यों बिछाई नहीं थी, मतलब क्योंकि पिछले साल हमारे पास थी गृह प्रवेश की बेडशीट वगैरह थी न्यू ना, तो फिर मैंने बिछाई नहीं थी, तो इस साल निकाल ली है। लेकिन कलर देखो कितना ब्राइट लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। ये भी मैंने मीशो से मंगाई थी और बहुत अच्छी बिल्कुल प्योर कॉटन की बेडशीट है। अभी मुझे लग रहा है धुल के श्रिंक होगी, तो चौड़ाई में कमी लग रही है, जैसा आप देख ही रहे होंगे। लंबाई में तो काफ़ी है लेकिन चौड़ाई में थोड़ा कम लग रही है, मतलब ऐसे में बिछानी पड़ेगी इधर की तरफ से ना। तो ये हो गई है। और बस यहाँ पे फिर मैंने कहा ये तो बिछ गया है तो इसके साथ एक कुशन भी ऐड किया जाए, तो फिर बाद में मैंने एक कुशन भी ऐड किया था इसके साथ और अच्छा लग रहा था। बेड वगैरह सब साफ़ है और मैं भी वो बेड ना मैंने बिल्कुल सेंटर में कर दिया, जैसे हमारा साइड में रहता था ना। तो फिलहाल मैंने फ़िलहाल के अब सेंटर में ही रखूँगी, तो ये सेंटर में कर दिया है बेड। और फिर यहाँ पे मैंने एक पिलो भी ऐड किया और येलो रेड के साथ तो येलो का कॉम्बिनेशन अच्छा ही होता है, तो अच्छा लग रहा था।
तो इसके बाद मेरे पास साइड टेबल तो था ही, वो मैंने बाहर रूम में रखा था। तो अब बस मैं ले आई हूँ, और वैसे भी मैचिंग है ये इसके साथ। तो ये साइड टेबल भी मैंने लगा दिया, एक फ्लावर रख दिया है। और इसके बाद मैं लगा रही थी यहाँ पे लाइट। तो लाइट को मुझे मतलब सेट करना था बेड के ही इर्द गिर्द। और बस ऐसे ही मैं लेके आई थी इस बार 5 लाइट ना एक्स्ट्रा, इसीलिए ले आई थी कि अंदर मैं डेकोरेशन करूँगी इससे। तो इतनी बार ये लाइट लगी है ना, मतलब 3 अभी तो लग गई लेकिन फिर निकल गई थी। ये बेड से तो नहीं निकली, लेकिन जब हमने वॉल पे लगाई ना, तो मतलब दिन भर में पता नहीं कितनी बार आरव की ड्यूटी हो रही थी बार बार कि आरव ये बेड में तो लकड़ी में अच्छे से लग रही थी, लेकिन दीवार में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि हम डबल साइडेड टेप से लगा रहे थे। तो लास्ट में मैंने फिर हल्की हल्की सी कील, वही पतली पतली सी कील ठोक के तब लगाई, तब जाके अटकी। नहीं तो वैसे चिपक जा रही। फिर बाद में ना जब तक जा रहे हन्नू बार बार लगा, मम्मी आपका मोए मोए हो गया, आपका मोए मोए हो गया, क्योंकि बाद में फिर ये ना निकल जा रही थी लाइट, इसलिए। तो बेडरूम भी सज गया। अब बारी आती है ड्राइंग रूम की। तो इसके मुझे ये कवर चेंज नहीं करने थे, ये पिछली बार करे थे, फिर ना हिम्मत भी नहीं थी। मैंने इनसे कहा करें, बोले तब सारी करने पड़ेगी, छोड़ो इसको ही बिछा लो। तो फिर मैंने यही बेडशीट बिछा दी थी, गंदी नहीं थी वैसे। और देख रहे हो बच्चों ने टॉफ़ी खा रखी है। तो मतलब ये एक सुबह की झाड़ू पोछा करने की बात की दोबारा से ये, और दोबारा से मुझे फिर झाड़ू लगाना ही पड़ा था। और आरव हन्नू को देखा आपने, ये ना अपने बस वही वो लेके घूम रहे बैठा के। और फिर मैंने ना ये ऐसे बांधी थी, साइड से बांधने वाली ट्रिक होती है, क्योंकि इससे ना बहुत गिरती रहती है। मैंने जैसे आपको बताया ये ना डबल गद्दे कर रखे हमने, तो इस वजह से ये मोटा भी हो जाता है गद्दा। तो बस ये बिछ गई है। और ये यहाँ पे मैं अब ये लगा दूँगी, कुशन लगा दूँगी इसके। और तो बस ऐसे ही धीरे धीरे करके अपने घर को सजा रही हूँ। थकान इतनी हो गई थी कि बस क्या बताएं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है सारा काम एक ही दिन करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ये कर दिया था। इसके बाद रूम तो सज गया था। इसके बाद ये बारी आ गई थी क्योंकि इस रूम को भी सेट करना ही था। तो यहाँ से वैसे सारा सामान यूज़ हो ही गया था, क्योंकि पर्दे वगैरह गद्दी वगैरह थी वो सारी यूज हो गई थी। तो यहाँ पे जो पन्नी निकल रही थी वो मैं इस बैग में डाली थी, ताकि ना एक ही जगह रहे, मतलब ना फैले ना सामान। तो बस मैंने कहा जो सामान जो बचा हुआ है उसको वहाँ पे रख के यहाँ की बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि फिर ना झाड़ू लगाने के लिए ठीक रहेगा कि फिर सीधे झाड़ू लगा। और ये शायद ये क्या कर रहे थे, फूल वगैरह की माला लगा रहे थे शायद ये ना। हाँ, मैंने इन्हें ये काम दे दिया था, खाना मैंने बना दिया था इस टाइम के लिए। तो ये फूल मालाएं लगा रहे थे, जैसे आर्च वगैरह में जो लगानी है। तो बस लगी हूँ अपने काम में। और हालत आप समझ ही सकते हो कैसी हो सकती है। वैसे मैंने शायद बहुत बार बोल दिया, तो अब नहीं बोलूँगी। तो दिवाली आती तो है, लेकिन अपने साथ ढेरों काम लेके आती है ना। तो वही है। हाँ, अगर हम यहाँ रहते तो फिर इतना नहीं होता, पहले से साफ़ सफाई होती। लेकिन वो ये लास्ट मोमेंट पे आते, तो लास्ट मोमेंट पे तो ऐसे ही होता है। तो बस यहाँ पे भी बेडशीट चेंज कर दूँगी मैं, और फिर दूसरे रूम की भी करूँगी। और इसके बाद फिर अपना झाड़ू लगा लूँगी, और फिर उसके बाद और काम रहेगा। अभी काम ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद घर को सजाने की बारी भी आती है, जो छोटे छोटे से डेकोरेशन होते हैं वो भी करने हैं। तो बस ऐसे ही है। और आज हमने जो हमारे ये दूसरा सेट है ना, उसकी भी हमने अच्छे से सफाई करी थी। वो ये वीडियो इतना नहीं बन पाता जितना को बाहर का एरिया था। तो वो तो मेरे देवर जी बगल में, उनका काम वगैरह चला होगा ना, तो उन्होंने धुल दिया था वो, क्योंकि उनकी वेल्डिंग वगैरह का काम चला था। तो सुबह हम उठे तो वो धुला हुआ था, क्योंकि वो अपना घर भी धुल रहे होंगे। तो उन्होंने फिर आंगन भी बाहर का धुल दिया था। तो इतना काम मेरा हल्का हो गया था, नहीं तो मुझे वहाँ भी साफ़ करना ही पड़ता। तो बस ये भी सेट हो गया। मैं इसको दरी को उठा दूँगी, और यहाँ पे फिर मतलब झाड़ू लगाने के लिए मेरे लिए सही होगा। सब एक्स्ट्रा सामान मैंने इधर डाल दिया है। और तो बस अब इसके बाद में जाऊँगी लास्ट अपने रूम में, दूसरा बेडरूम है जो, यहाँ पे ये बेडशीट बिछा दूँगी। और वही अब मैंने वो ये कर दिया है, मतलब मिला दिए हैं तख्त ना, तो ये भी बेड जैसा ही बना रहता है हमारा। तो ये बिछा दूँगी। तख्त वैसे ये मेरे देवर जी लोगों के, मतलब छोटी सासू चाची जी है ना बगल में, उनके हैं। तो फिलहाल यहीं है, उनके अभी जगह नहीं है, सारे रूम भरे हुए हैं। वैसे उनका एक सेट अभी खाली है, उन्होंने वो भी कंप्लीट नहीं किया। तो यहीं है, तो यहीं पड़े हुए हैं। ये उस समय लाए थे, मज़दूर थे ना यहाँ, उनके लिए लाए थे ये। तो फिर ये यहीं पड़े हुए। तो इसके बाद ये रूम भी सेट हो गया था। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि ये मैंने कहा था ना बाद मैंने सारे डब्बे वगैरह धुल दिए थे फिर बाद में। तो बस जो डब्बे धुले हैं वो, ये दाल वगैरह मैं बोल तो रही थी, सुबह रात को मैंने धुल दिए थे। तो ये अब मुझे समेटने थे, क्योंकि इसकी सेटिंग भी करनी थी।
जीरा वगैरह सब मैंने ये सब सेट कर दिए। तो किचन की सेटिंग कर दूँगी, इसके बाद खाना पीना खा के बर्तन धुल के फिर और एक्स्ट्रा काम निकलेंगे हमारे। वीडियो इतना हो गया था ना कि मैंने स्पीड ही बढ़ा दी, कट कहाँ पे करे क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसे मैं बोल रही थी आपसे, सेटिंग मैंने चेंज करी, तो ये सेटिंग मेरी मतलब फ़ाइनल कर दी थी मैंने, नहीं फ़ाइनल नहीं करी थी, बाद में फिर मैंने ये भी निकाल के इस पर डाल दी थी। मतलब इसके बाद फिर सेटिंग चेंज हुई थी। जब तक मेरी आँखों को अच्छा लगता है तब तक मैं करती रहती हूँ। तो बस ये है फाइनल सेटिंग, ये हो गई थी मेरी जो मैं अभी दिखा रही हूँ ना, ये हो गई थी। खाना भी बन गया है। तो इसके बाद हाँ, ये मैं बोली थी ना, ये अब लगा रहे हैं, ये मैं सोच रही थी पहले, नहीं पहले ही लगा देते, शायद वीडियो आगे पीछे हो गई होगी ना। तो इसके बाद ये लगाने लगे थे, और ये सब दिखाऊंगी मैं आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जब पूरा डेकोरेशन का वीडियो दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अब डेकोरेशन का मतलब ये स्टार्ट होता है फेज़ कि घर को कैसे कैसे हमने डेकोरेट किया था। तो काफ़ी टाइम लगा इसमें भी, क्योंकि किल निकलती है, वही जैसे मैं बता रही थी, जैसे ये पहले ऐसे लगा देता, लेकिन बाद में ये अच्छा नहीं लगा तो फिर ये भी चेंज हुआ। तो वो ये धीरे धीरे लगता है ना कि, तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। बाय बाय।